अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुजहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि टंडवाला यार के गांव में बिजली की तारें गिरने से 4 घर जल गए हैं। आग के नतीजे में 4 बकरियां और घरेलू सामान भी जल के खाकस्तर हो गया, जिससे खानदानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। गाँव के मकीनों के मुताबिक तारें काफी अरसे से खस्ता हाल थीं और अचानक गिर गईं। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप से आग पर काबू पाया है। मुतासरा खानदानों और गाँव वालों ने मुतालिबा किया है कि खतरनाक हाई वोल्टेज तारों को फौरी तौर पर हटाया जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। गड़ा मोड़ डीपीओ बिहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर पुलिस ने मुख्तलिफ गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान से 21 मुकदमा ट्रेस करके 21,50,000 रुपए मालियती माल मसरूका बरामद किया, जिसमें मवेशी, 5 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नकदी शामिल है। SHO थाना गड़ा मोड़ मोहम्मद अमीन ने बरामद शुदा माल असल मुद्दईयान के हवाले किया। डीपीओ झंग की जेरे कयादत पुलिस ने क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। थाना वरियाम पुलिस ने रॉबरी और चोरी में मुलविस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 5 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया है। डीपीओ साजिद हुसैन का कहना है कि जराइम पेशा नासिर को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और जिला भर में क्रिमिनल्स के खात्मे तक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, मुल्तान पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना मुमताजाबाद की हदूद बस्ती शोरकोट में छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस ने मौका से रकम भी बरामद कर ली और मुतादिद जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सांगला हिल में पुलिस की कार्रवाई असलहे की नुमाइश करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 2 अदद क्लाशनकोफ और 1 रैपिटर बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में माजिद, समीर और अरसलान शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। उधर मुल्तान में FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजिमान को बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान मोहम्मद नदीम और उमर फारूक शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर वीजे दिलवाने का झांसा देकर 75 लाख रुपए वसूल कर चुके थे। FIA टीम ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहराज की सरबराही में बहावलपुर में छापा मारकर कार्रवाई की और दोनों मुलजिमान को हिरासत में लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। सियालकोट के इलाके डस्का रोड पर निजी पेट्रोल पंप पर झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हुआ। पुलिस टीम्स ने 4 घंटों के अंदर मरकजी मुलजिम ख्वाजा मुनीब को गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ ने कहा कि मुलजिम चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून से नहीं बच सकता और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ननकाना साहब में पुलिस ने 3 माह कबल लाखों रुपए मालियत के जानवर चोरी करने के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ननकाना की हिदायत पर थाना फैजाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम बिलाल से मवेशियों की फरोख्तगी रकम बरामद कर ली। मुलजिम ने मुद्दई मुकदमा बेवा खातून की भैंस और बछड़ा चोरी किया था। पुलिस ने मुलजिम को पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया और तफ्तीश जारी है। शोरकोट में एक ही रोज में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना डकैती की वारदातें, पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। शोरकोट में शहरी नूरुल हसन से 3 नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल और हजारों रुपए छीन लिए हैं। पुलिस ने वारदात के बाद फौरी कार्रवाई का आगाज किया है और मुलजिमान की तलाश जारी है ताकि शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके। मंडी उस्मानवाला में मुख्तलिफ वाकयात के दौरान खातून और नौजवान जख्मी, पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मंडी उस्मानवाला के नवाही गांव गोहड़ जागीर में लेन देन के तनाज़े के दौरान साजिद इमरान जख्मी हुए। पुलिस ने मामूल की कार्रवाई के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया और मजीद तहकीकात जारी हैं। सियालकोट के थाना मोथरा में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के रेस्टोरेंट में मुबैना तौर पर कस्टमर पर तशद्दुद का वाकया पेश आया। वाकया थाना मोथरा की हदूद में पेश आया है, जहां रेस्टोरेंट मालिकान और मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर कस्टमर पर तशद्दुद किया। डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने फौरी नोटिस देते हुए वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया। मोथरा पुलिस ने दोनों फ्रीकैन के खिलाफ क्रॉस विजन मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है और मुतासिरा अफराद ने आला हुकाम से मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया है।
کبیروالا میں باصرف افراد اور زمیندار کے مسلح ساتھیوں نے غریب خاندان پر بدترین تشدد کیا ہے۔ متاثرہ خاندان کے مطابق ان کا پرانا گھر سیلاب میں بہہ گیا تھا اور نئے گھر کی تعمیر کے لیے انہوں نے زمین خریدی تھی، تاہم باثر زمیندار اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اطلاع کے باوجود پولیس متاثرہ خاندان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ متاثرہ خاندان نے فوری انصاف کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اپیل کی ہے۔ ساہیوال کے نواحی گاؤں 99L میں نجی فیکٹری کے قریب گیس لیکیج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا، جس سے گلی میں کھیلنے والے بچے جھلس گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف رانا سہیل اقبال سے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں 99L میں، جہاں پر چند دن پہلے ایک بلاسٹ ہوا۔ میں اس صابن کی فیکٹری میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس صابن کی فیکٹری کے آنر ہیں۔ جس بلاسٹ کی وجہ سے یہاں پر 7 بچے جو کہ شدید جھلس گئے، جو کہ ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ تو میرے پاس آنر موجود ہے جو کہ فیکٹری کے، ان سے جانتے ہیں ایکچولی کیا وقوع ہوا، کیوں بچے جھلسے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی فیکٹری سے کیمیکل خراج ہوا، اس کی وجہ سے آگ لگی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی سر، یہ میری فیکٹری میں نہیں وقوع ہوا، ایکچولی فیکٹری کے باہر ہوا ہے، اور یہ سارا سوئی گیس کا جو وہاں پائپ لگے تھے وہ لیکیج تھی، اور لیکیج کی وجہ سے گیس اکٹھی ہو گئی اور اس کی وجہ سے بلاسٹ ہو گیا، اور زوردار دھماکے کی وجہ سے بلاسٹ ہوا اور وہ بچے زخمی ہو گئے۔ اس کے لیے میں نے سوئی گیس محکمے کو کمپلینٹ بھی پہلے بھی کہا کہ یہ آپ کا کہاں یہاں لیکیج کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے کوئی نہیں کارروائی کی۔ لیکن جب وہ کیا، کام ہو گیا، پھر کارروائی کی، وہ پائپ وغیرہ درست کر رہے ہیں۔ باقی یہ جو بناتے ہیں کہ آتش گیر مادہ، یہ وہ صابن کی، یہاں صابن کا کام تو میں نے کلوز کر دیا ہے اور کوئی آتش گیر مادہ ہے ہی نہیں یہاں۔ آپ نے بھی وزٹ کیا ہے ساری فیکٹری میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ باقی چیز ہے کہ اگر میرا کوئی اس میں کوئی فالٹ ہے تو میں اس کا اپنے پر قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سارا وقوع بھی گلی میں ہوا ہے، اور باقی یہ مجھے دلی دکھ ہے کہ یہ جو بچے ان کا جو ہوا ہے، لاس ہوا ہے، میں خود بھی وہاں گیا ہوں اور ان کو مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے، میں نے ان کے ساتھ ان کی جتنی مجھ سے ہو سکتی مالی امداد بھی کی ہے۔ جو کہ جس کا سبب حادثے کا وہ سوئی گیس کا لیکیج کا بتا رہے ہیں۔ ہم نے اس فیکٹری کا بھی وزٹ کیا، جہاں پر ایسا کوئی کیمیکل نہیں پایا گیا جس سے وہ بچوں کو جھلسنے کی وجہ بنا ہو۔ جی دوسری جانب کوٹ ادو میں میٹھی عید کے لیے ناقص سوئیاں تیار کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 250 کلو سوئیاں طلب کر دی گئیں۔ کوٹ ادو میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے کارروائی کے دوران 250 کلو سوئیاں طلب کی گئیں اور 5 یونٹس مالکان پر 2,40,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پروڈکشن ایریاز میں صفائی اور صحت کے انتظامات ناقص پائے گئے اور کارروائی کے دوران فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مزید اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سکھر نے غیر معیاری گوشت فروخت کرنے والے قصابوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانے عائد کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر نیو سکھر بشرا منصور نے ویٹرنری ڈاکٹر یاسر کھوکھر کے ہمراہ شکارپور پھاٹک کے علاقے میں گوشت کی دکانوں اور قصابوں کی جانچ پڑتال کی ہے۔ متعدد مقامات پر حفظان صحت کی صورتحال انتہائی ناقص پائی گئی ہے اور بعض دکاندار مہنگا اور ہوا بھرا گوشت فروخت کر رہے تھے۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں اور انہیں سختی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ گوشت سرکاری نرخوں پر فروخت کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری جانب کبیروالا میں وابڈا حکام نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ٹیوب ویل پر کنڈیاں لگانے والے ملزم کو نشانہ بنایا۔ وابڈا حکام نے صفدر اوان کے خلاف بجلی چوری کا مقدمہ درج کروا دیا۔ حکام نے کہا کہ ریکارڈ یافتہ بجلی چور کسی رعایت کا مستحق نہیں اور اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا تاکہ عوامی وسائل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی سلمہ بٹ نے مظفر گڑھ میں رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا اور اشیاء کی قیمتوں کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ رمضان نگہبان کارڈ کے تحت صوبے بھر میں 45 لاکھ گھرانوں کو 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ مظفر گڑھ میں 1,57,000 گھرانوں کو 1 ارب 21 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ معاون خصوصی نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں شہریوں کو کم نرخوں پر اشیاء خورنوش فراہم کی جا رہی ہیں اور کسی قسم کی قلت نہیں ہے۔
कमिश्नर डेरा गाजी खान ने इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का तफसीली दौरा करके मरीजों को फ्राहम सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ सफाई और इंतजामात का भी मुआयना किया। कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मेयारी सेहत सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है और मरीजों को बिला तफरीक मुफ्त अदवियात और इलाज फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी ने वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीमों का तफसीली दौरा किया और तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि तमाम जारी काम 1 माह के अंदर मुकम्मल करके स्कीम्स फाल की जाएं। उन्होंने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में किसी किस्म की सुस्ती या गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवाब शाह में 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मौका पर सिक्योरिटी और इंतजामात का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जुलूसों और मजालिस और प्रोग्रामों के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात और बिजली और गैस की फ्राहमी और हंगामी खिदमात को यकीनी बनाने पर तफसीली गौर किया गया। SSP समीर नूर चन्ना ने कहा कि अमन व अमान की फ्राहमी अवलीन तरजीह है और पुलिस और रेंजर्स अलर्ट रहेंगे। नाज़रीन, छोटी ईद से पहले हुकूमत की तरफ से अवाम को महंगाई का नया झटका। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे का खदशा है और छोटी ईद से पहले अवाम को महंगाई का नया तूफान बर्दाश्त करना पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फ्राहम करने की अपील की है ताकि अवाम की मुश्किलात कम की जा सकें। उकाड़ा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। उकाड़ा शहर और गिरदनवा के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नायाब हो गया। बास पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल की महदूद फ्राहमी शुरू कर दी है और बास पर अमला शहरियों को पेट्रोल खत्म होने की इतला देकर वापस भेज रहा है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। उधर दादू में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। अवाम का कहना है कि पहले ही आटा, घी, सब्जियां और दीगर जरूरी अशिया महंगी हैं। आप पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुश्किलात जो हैं वो मजीद बढ़ चुकी हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदा जुमा खान से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टैक्सी स्टॉप दादू पर। पेट्रोल एक ही दिन में 55 रुपए महंगा होने के बायस शहरी और आवाम बहुत शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आए इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। रात जे पेट में एट ए टाइम 55 रुपया वधाए असांखे त इहो माना रोडनि ते बीहारे छॾियो अथनि। स्टाफनि ते महदूद हूं, ॿाहिरि निकिरी कोन था सघूं। हिते तव्हां जे अॻियां बीठा हूं था, इहो असांजो पहिरें ई हाल पूरो हो। वरी ओचितो 55 रुपया जो चाढ़े छॾिया अथनि त हिन महिल त असां माना सम्झ निल थी वियासीं। या नौजवान माण्हू नौजवान तबिको जेको आहे उहो त मुरागी माना को पॉलिसी कान्हे का त का मज़दूरी या का शइ थी सघे। हिन महिल जो हे 55 रुपया पेट्रोल चढ़ण खां पोयां माना अञा बि मिसकीन माण्हू ग़रीब माण्हू सूरनि में अची विया। जेकर पेट्रोल चढ़ंदो त उन खां अलावा असां किराया बि मथे वठंदासीं त माण्हू त हिकु तक ई परेशान लॻा पिया आहिनि। 55 रुपया जेकर पेट्रोल चढ़ियो आहे त इहो हुकूमत खे वापसि वठणु खपे। आवाम खे पुॼे रोडनि ते निकिरनि ऐं एहतिजाज रिकॉर्ड कराइनि। साईं तव्हां पाण ॾिसो त टोटल गाॾियूं बीठियूं आहिनि। हे असांजा ड्राइवर भाई सभु बेरोज़गार लॻा पिया आहिनि। को माण्हू हलण लाइ तयारु कोन्हे, को माण्हू असांखे फ़ोन नथो करे त बाबा को गाॾी असांखे खपे। जी सुनिए अपने शहरियों की बातें। इनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी लाकर शहरियों को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ जुमा खान ब्रह्मानी, TV टुडे न्यूज़ दादू। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे काहना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशान हैं। विफाकी हुकूमत की इस हालिया पॉलिसी ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा कलीमुल्लाह से। जी बिल्कुल, कहना में मैं मौजूद हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम पर ईद से पहले बम गिरा दिया गया है। हम बात करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से रश लगा हुआ है। वालेकुम सलाम, मून शहजाद। अच्छा मून, मुझे ये बताओ, पेट्रोल 55 रुपये रात को महंगा कर दिया गया, क्या कहना चाहोगे? भाई बम गिरा दिया इन लोगों ने। ये हम लोग बच्चों का दूध पूरा करें कि ये पेट्रोल पूरा करें? कारोबार पहले ही नहीं है, ठीक है। ये चंगी साडी मां, ये साडी जान नूं स्यापा पै गया। इन्हें डंड ला दी है साडी। बाइक चलाना कितना मुश्किल हो? बड़ा मुश्किल है। 1-2 हज़ार का चलान होंदा,
ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਉੱਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ सारे गुस्सा अवाम ने देता है। ये इसका जो बोझ है वो तमाम अशिया पे पड़ेगा, और जब उन पे पड़ेगा वो सारी चीज़ें महंगी होंगी। पेट्रोल तो हो सकता है कल को फिर सस्ता हो जाए, लेकिन वो जो चीज़ें महंगी हो जाएंगी वो दोबारा अपनी असर रेट में कभी भी नहीं आएंगी। तो इनको चाहिए था कि अपने अखराजात कम करते, ना कि अवाम पर बोझ डालते। तो मैं यही गुजारिश कर सकता हूँ कि इस फैसले को जो है फिलफौर वापस लिया जाए और अवाम पे जो आपने बोझ डाला है उसको कम किया जाए। ये कहना है जी शहरी का कि पेट्रोल जो है वो इंडिया को अगर ज़्यादा मिल गई है, अमेरिका की जानिब से रूस से वो तेल ले रहा है 1 महीने के लिए, तो पाकिस्तान में इस कदर अवाम के ऊपर महंगाई के बम किस लिए गिराए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मजदूर तबका जो है वो पिस कर रह गया। इनका ये कहना है कि हमने जब यहाँ से चुंगी अमरसुद तक जाना होता है तो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, हमारा काम हो जाता था, लेकिन अब जो है हमें वो लीटर पेट्रोल जो है वो डलवाना पड़ता है। उसके बाद जाके हमने अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाना होता है, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना है जी। सबकला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदा इमरान खान से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छपकला के एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ महंगाई से पिसी आवाम पर हुकूमत की तरफ से एक फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, जिससे आवाम बहुत परेशान हुई थी। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम इनसे जान लेते। जी भाई बताइएगा, हुकूमत की तरफ से 55 रुपए एकदम इजाफा कर देगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले बहुत ज़्यादा महंगाई है, आटा दाल चीनी घी बहुत ज़्यादा महंगाई है, और अब रात को पेट्रोल पंप पे बम गिरा दिया गया है। गरीब आवाम अब कहाँ जाए? हुकूमत को चाहिए हम गरीबों का कुछ सोचे, हम कहाँ मरे। बराए मेहरबानी आप तो एसी दफ्तर में और ऐसी गाड़ियों में बैठ के अपना जी रहे हैं, हम गरीब आवाम कहाँ जाए? मेहरबानी करें और अपना फैसला ये वापसी लें, और मेहरबानी करो और ये पेट्रोल बहुत ये कम रिलीफ में दिया जाए, मेहरबानी आपकी। जी बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी कि हुकूमत की तरफ जो महंगाई का ये जो पेट्रोल बम गिराया गया इसको फुल फौर वापस लिया जाए ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। जी नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए इजाफे के बाद आरिफवाला में भी शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रही हैं और हुकूमत से कीमतें वापस लेने का मुतालिबा कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक हमाद अवाम से। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पर एक दफ़ा फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। गुज़श्ता रात जो 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं बढ़ती हुई कीमतों से, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सानू ना ये पेट्रोल और डीजल रातों रात वधन की वजह तो गरीब आवाम की जिंदगी बिल्कुल फना होते रह गई है। गरीब बंदे हैं, ना तेल पवा सकते हैं, ना खाद ला सकते हैं, ना जनाब आटा खरीद सकते हैं। जी आपने शहरी की बात सुनी, क्योंकि इस वक्त जो फसल है मकई उसकी काश्त का भी वक्त है और फी लीटर 55 रुपए इजाफा कर दिया गया। इसी के साथ पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 55 रुपए इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी सरापा एहतजाज है और हुकूमतें वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है इनकी कीमतों में फिलफौर जो है कमी की जाए, ताकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की खरीद है, चाहे वो फसलों की काश्त के हवाले से है या रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल के हवाले से, उसमें आसानी आ सके। जी रिनाला खुर्द में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए इजाफे पर शहरी ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और इससे आवाम पर पेट्रोल बम करार देते हुए फैसले को मुस्तरद कर दिया। मजीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदा राना उस्मान से। अजी बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर रात की तारीकी में गरीब आवाम के ऊपर महंगा पेट्रोल बम गिरा दिया, जिसे रिनाला खुर्द की आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। डीजल और पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से महंगाई का एक नया तूफान आने का अंदेशा है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर हाँ, जब से इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है अब गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा, ज़िम्मेदार कैसे सर्वाइव करेगा, जो ट्रांसपोर्टर हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे। किराए बढ़ गए हैं, अब पेट्रोल का अब जो 40,000 रुपये लेने वाला 30,000 रुपये लेने वाला कैसे सर्वाइव करेगा आदमी। तो आवाम सारे परेशान हैं और इन्होंने जलती पे तेल का काम किया है। इन्होंने पेट्रोल बढ़ा के एक और बम गिरा दिया गरीब आवाम पे, जीना मुश्किल कर दिया। पहले गरीब मरा पड़ा हुआ था और इन्होंने और क्या कहते हैं और मार दिया इन्होंने।
जी, जैसा कि आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पीस रहे थे, ऊपर से जो रही सही कसर थी ये पेट्रोल बम गिरा कर निकाली जा रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि खुदारा इस जो ये नई कीमतें बढ़ी हैं इनको फिलफौर वापस लिया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए इजाफे के बाद साहिवाल में शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं और हुकूमत से फौरी तौर पर कीमतें कम करने का मुतालिबा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ वसली से। जी मोहम्मद आसिफ, बताइए। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर से जो पेट्रोल की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से जो शहरी है वो पहले भी महंगाई की वजह से परेशान थे, अब मजीद उनकी महंगाई में इजाफा होगा। जो पेट्रोल की कीमतें उनमें यकदम जो 55 रुपए का एक बड़ा इजाफा किया गया, जिसकी वजह से जो शहरी है वो जदीद परेशान है। मैं इस वक्त निजी पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई उसकी वजह से उनका क्या कहना है। आज बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी हमारे लिए। अब 600 रुपए में भी 2 लीटर पेट्रोल नहीं आएगा। जो हम जैसे सफेद पोश लोग हैं वो क्या करेंगे, को पहले ही 1 लीटर या 2 लीटर मोटरसाइकिल में डलवाते थे, और सफेद पोश हमारे जैसा तबका ही ज्यादा मुतासर होगा, क्योंकि महंगाई बिल्कुल भी थमने का नाम लिया और इससे अब बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, जिसमें रोजमर्रा की अशिया भी हमारे लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई आसानियां भी पैदा करे कि हर आने वाले दिन के साथ साथ मुश्किलात में इजाफा करना उनकी काम बन गया है। जी बिल्कुल, जैसे आपने शहरी की बात, शहरी का यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए था कि जो आवाम पे टैक्स लगाए हुए उस पर कमी करते, लेकिन उन लोगों ने जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें जो बहुत बड़ा इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से जो महंगाई का एक नया तूफान वो आ जाएगा। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, उकाड़ा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशान हैं। अचानक इजाफे से न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बल्कि अशिया खुरानोश की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे चौधरी हुसनैन अहमद से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहरी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा शहर के एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। हाँ जी, कल रात पेट्रोल का रेट चेंज हो गया, 55-55 रुपए रेट चेंज करता गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह तो हम फ्रूट सब्जियां वगैरह खाने पीने की अशिया का रेट ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये थोड़ा कोई ऐसा इनिशिएटिव लैन को थोड़ा जा रिलीफ दे सकना आवाम को। अगे ईद आ रही है, रमजान मुबारक चलता था, ताकि थोड़ा जा आवाम को किसी न किसी पास थोड़ा जा रिलीफ मिल सके। तो आवाम थोड़ा जा इस बारे सोचना चाहिए था, रेट बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंज करता। जी बिल्कुल, शहरी का कहना था कि रमज़ान शरीफ चल रहा है, आगे ईद उल फितर आ रही है, अवाम को चीज़ें जो हैं वो महंगे दामों मिलेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम का आला हुकाम से अपील है कि इस इजाफे को फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि अवाम पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों और LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी है। इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी कामों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल और LPG की रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस हाफिज अदनान कैसर की सरबराही में सिविल डिफेंस टीम की जिला भर में मौसर कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियाँ सील कर दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो इलीगल पेट्रोल पंप्स हैं और मिनी डब्बा स्टेशंस हैं, ऑयल एजेंसीज़ हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, ये हेल्थ हैज़र्ड हैं जी, ये आवाम के मफाद में नहीं है और ये ख़तरा है, जिसके पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक AC साहिबान और सिविल डिफेंस अफसरान को ये हिदायत दी गई हैं तहसील पाकपतन में, तहसील आरिफ वाला में, कि सख्त से सख्त क्रैक डाउन करें और कोई एक भी एजेंसी ऐसी ज़िले में ना बचे जो कि अनरेगुलेटेड हो, अनलाइसेंस्ड हो। तो ये हमारा जो अमल है ये पब्लिक की, आवाम की हिफाजत के लिए इंशाल्लाह जारी रहेगा और ज़िले में इसका खात्मा करके हम दम लेंगे इंशाल्लाह। सिविल डिफेंस की कार्रवाई के दौरान मौका से पेट्रोल फरोख्त करने वाली मशीनें और मुतलका सामान जब्त कर लिया गया, जबकि ज़िम्मेदारान के खिलाफ ज़ाब्ता के मुताबिक इस्तगासा जमा करा दिया गया। टीम ने हिफाजती इंतजामात, लाइसेंस और कानूनी तकाज़ों की अदम तकमील पर सख्त एक्शन लेते हुए वाज़िया किया कि शहरी आबादी में इस नोयत की गैर कानूनी सरगर्मियाँ किसी बड़े साने का सबब बन सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका अदारों को हदायत की कि ज़िला भर में
सर्वेलेंस मजीद मौसर बनाई जाए ताकि ऐसे गैर कानूनी कारोबार का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। बारखान के सरकारी स्कूल की फीमेल टीचर की मुसलसल गैर हाजिरी तालिबात की तालीम मुतासिर होने लगी। जी हाँ, डीओ फीमेल एजुकेशन ने स्कूल का 2 मरतबा दौरा किया, लेकिन टीचर गैर हाजिर पाई गई हैं। मुकामी अफराद और वालिदैन ने जिला इंतजामिया और महकमा तालीम से मुतालिबा किया है कि फौरी नोटिस दिया जाए और मुतल्लिका टीचर को बाकायदा हाजिरी का पाबंद बनाया जाए ताकि तालीम मुतासिर न हो। उधर तांतलियावाला में अफराज बीबी नामी खातून ने बासर रिश्तेदारों की मुबैना ज्यादतियों और धमकियों के खिलाफ इंसाफ की अपील कर दी। खातून ने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि तैनात ASI मुनव्वर मुखालिफ फरीक से साजबाज कर रहा है, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। मुतासरा खातून ने हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। तहसील जामपुर के नवाही इलाके दाजल में मुतासरीन ने बासर कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि विरासती अराजी पर कब्जे मामूल बन चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदा साजिद लाशारी से। तहसील जामपुर के नवाही इलाका दाजल में यहाँ आए रोज कब्जा ग्रुप ने पंजे गाड़ रखे हैं। आए रोज यहाँ कब्जा हो रहा है, लोगों के रकबों पर नाजायज कब्जा हो रहा है। आज हम यहाँ आए हैं, कोई हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। चाचा जी बताइएगा, कौन आपके रकबे पर काबिज है और कौन लोग हैं और कितना रकबा है? मोहम्मद हुसैन कयूम, मोहम्मद हुसैन दे बिरा, मोहम्मद हुसैन दे पुत्र बे उनके रिश्तेदार हैं जेरे कब्जा करेंदे पन और कैंप लई बैठन इता कर थले दे उते बैठन थे। 3 बंदे बे भी ना मालूम जिन्हें को असा सुजान दे कहन थे एक ही बैठन नाल। अच्छा, ये कितना अरसे कने रकबा जनाब दा है और कड्डण कने जने कब्जे दी कोशिश ने की है? मेरी उम्र तकरीबन 42 साल है। 42 साल होमण तो पहले दा रकबा साडा डाडा रहंदा वला जरे ना ए साडे कने ए हुन मेरे को पता के नहीं जो टोटल कितना अरसा गुजर गए। मेरी उम्र तो पहले दा रकबा साडे कने। अच्छा, हुन तुसा वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान को कोई मुतालबा करे सो? जरूर वजीर आला पंजाब, वजीर आला को असा तो मुतालबा करे तो मेहरबानी करन इता कर कत्लो गारत तो बचावन। ए आए रोज अपना इता कर असले चाहते पहुंच वेंदन, बुंगारा करते पहुंच वेंदन, 50-50 बंदा 100-100 बंदा रलाते पहुंच वेंदन। ही टाइम भी थले ते मौजूद हैं, कैंप उनदा मौजूद है। जी, हमारी इनसे बात हो रही थी, इनके रकबे पर कुछ लोग ने कब्जा करने की कोशिश की है। अब भी वहाँ मौके पर वो लोग बैठे हैं। तो इन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि जो हमारे रकबे पर नाजायज कब्जे की कोशिश है वो रोकी जाए ताकि यहाँ खून खराबा ना हो सके। दूसरी जानिब हरीपुर के नवाही इलाकों में गंदम की फसल की सूरत हाल ताहाल इत्मीनान बख्श है, जिस पर काश्तकार खुश हैं। ताहम बेहतर पैदावार के लिए बारिश और आपाशी की जरूरत है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया में। इस साल गंदम की फसल अच्छी हो रही है, लेकिन ये बारानी इलाका है, यहाँ पर बारिश होगी तो तब यहाँ की गंदम अच्छी होगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपाशी के लिए यहाँ पर डैम बनाया गया था, जो 14 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस डैम में पानी जमा नहीं हो रहा है। किसानों ने कहा है कि हर साल हमारी गंदम जो है बारिश ना होने की वजह से ख़राब हो जाती है। इस दफ़ा गंदम की फसल अच्छी है, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारान रहमत दे, जिससे हमारी गंदम की फसल अच्छी हो सके। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो आपाशी के लिए डैम बनाया गया है, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है, लेकिन हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसमें पानी जमा नहीं हो रहा है और जगह जगह से लीकेज का शिकार है। किसानों का कहना है कि उस डैम को नए सिरे से तामीर किया जाए या लीकेज इसकी बंद की जाए ताकि पानी ज़ाया ना हो सके, पानी इसमें जमा हो जाए और हमें उससे फ़ायदा हो। ये बारानी इलाका है, यहाँ पर बारिश होगी तो तब यहाँ की फसल अच्छी होगी। किसानों ने कहा है कि अल्लाह ताला बारान रहमत करे कि जिससे हमारी फसल अच्छी हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ, हज़ारा डिवीज़न।
घरों में शिया उलमाए काउंसिल की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत और अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मीरपुर साकरू से शुरू होकर मछली मार्केट घारू तक पहुंची है, जिसमें कारकुनान, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल मुसलमानों के अजली दुश्मन हैं और फलस्तीन के मुसलमानों पर मजालिम ढाल रहे हैं। कोट राधा किशन में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर दोबारा बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। अब शहर के लोग आसानी से अपनी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद से। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट राधा किशन थाने में, जहाँ पर माशाल्लाह से दोबारा से ड्राइविंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है और यहाँ पर जो कौन कौन सी सहूलियातें दी जा रही हैं, हमारे साथ सेंटर इंचार्ज मौजूद हैं। आइए इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हमारी आवाम को बताइएगा कि माशाल्लाह से दोबारा से इसका स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कौन कौन सी सहूलियात आवाम को दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये डीपीओ साहब की तरफ से हिदायत हैं और डीएसपी साहब की तरफ से भी हिदायत हैं कि ये लोगों को सहूलत फराहम करें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस इधर कोट राधा किशन से ही आकर बनवाएं। इसके लिए उनको सफ़र पहले करना पड़ता था, कसूर जाना पड़ता था, और अब इन्होंने ये सहूलत इधर ही मुतारफ करवा दी है। ड्राइविंग लाइसेंस में कौन कौन से आप मोटरसाइकिल, कार, एलटीवी, एचटीवी कौन कौन से बना रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर सिर्फ मोटरसाइकिल और कार ही इशू कर सकते हैं हम, और एचटीवी या एलटीवी जो है वो उधर से कसूर से जाकर इशू होंगे, क्योंकि वो मेन ब्रांच से इशू होते हैं, वो मेन ब्रांच कसूर में है। और जो हमारे खिदमत मरकज से भी इशू हो रहे हैं वो कौन से हैं? वो वहाँ पर मोटरसाइकिल का इशू कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ मोटरसाइकिल का वहाँ से होगा, बाकी आप मोटर कार का यहाँ से? जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल का तो बिला जो है ना वो ट्राई के हम इशू कर रहे हैं और लोगों को सहूलत दे रहे हैं कि ये आकर अपने लाइसेंस बनवाएं, और ये लोगों को सहूलत अवेल करनी चाहिए क्योंकि ये लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसकी टाइमिंग क्या है? ये टाइमिंग हम सुबह तकरीबन 8 बजे से रात शाम 4 बजे तक इधर खड़े होते हैं और इधर ऑफिस में हाजिर रहते हैं, वो लोगों को इधर तमाम सहूलत फराहम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सेंटर इंचार्ज साहब की बात सुनी, तो उनका कहना है कि जी यहाँ पे दोबारा से ये आवाम की सहूलत के लिए सहूलत दी गई है कि जी यहाँ पे मोटर कार, मोटरसाइकिल का जो है लाइसेंस बनाया जा रहा है। जी कराची के बाद अब हैदराबाद में भी सेफ सिटी मेगा प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं मजहर अली जमाली की इस रिपोर्ट में। कराची के बाद हैदराबाद में भी सेफ सिटी मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में डीआईजी हैदराबाद तारिक रज़ाक दारेजो, एसएसपी हैदराबाद शादेब चाचा, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन, साइड एसोसिएशन के चेयरमैन जुबैर गांगरा और दीगर ने टीवी टुडे न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि योम अली का जो रूट है उसको कवर कर रहे हैं, फिर हमने जो कवर करना है एंट्री एग्जिट पॉइंट को, फिर पूरे शहर को कवर करना है। तो ये 4 महीने का प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी पुलिस कराची प्रोजेक्ट है जिनको हेड कर रहे हैं मुराद सोनी साहब। इसका मकसद सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट को लाने का है कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर और सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करे, और सेकेंडली ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और क्राइम की सिचुएशन जो है उस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें हमने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, चौक चौराहे और तकरीबन सारे शहर को हमने सीलिंग की हुई है, जिसका इवेंचुअली पुलिसिंग के और आपके क्राइम के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ना है कि जिससे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। नहीं देखिए, माशाल्लाह हैदराबाद में जो है जहाँ की बिजनेस मैनों का, हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग का, हमारा पूरे कराची में भी यही है। हमारा कहना ये है कि यहाँ का लोकल कम्युनिटी जो यहाँ के रहने वाली है, जिस चीज़ को ऑन करती है उस चीज़ें आगे तरक्की करती है। तो ये माशाल्लाह आप लोगों ने पूरा हैदराबाद को ऑन कर रहे हैं। यहाँ की लोकल कम्युनिटी है जिसमें जुबैर गांगरा है, इमरान है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बहुत जल्द जो है ये शहर आपका महफूज हो जाएगा। सेंटर खोल दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी दी गई है इंशाल्लाह, तो इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। 100 कैमरों से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे हैदराबाद के अंदर इसको सेव करेंगे पूरे हैदराबाद को, और 500 कैमरे लगाएंगे इंशाल्लाह। कैमरामैन अलीशा के साथ मजहर अली जमाली, टीवी टुडे न्यूज हैदराबाद। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं बहावलपुर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मकामी सहाफियों के एजाज में शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। मुकर्रीन ने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और रमजान में जारी फलाही मुहिम खिदमत का रमजान के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है। रमजान मुबारक के दौरान मुस्तहिक अफराद तक खाना पहुंचाने का एहतमाम भी किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अफराद सहूलत हासिल कर सके। मुकर्रीन ने कहा, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ताहम पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है।
ٹنڈو محمد خان میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مسافروں کے لیے روزہ افطار کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مسافروں کو افطار پیکٹس فراہم کیے گئے ہیں تاکہ وہ سفر کے دوران بآسانی روزہ افطار کر سکیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ذیشان خان سے۔ جی بالکل، ہر سال کی طرح اس سال بھی نیڈیا ایس کی جانب سے دور دراز سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے روزہ افطار کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ نیڈیا ایس کے کچھ رہنما موجود ہیں، مزید اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ آج چوتھا سال ہے نیڈیا ایس کی جانب سے ایوبیا اسٹاف مین روڈ پہ، حیدرآباد بدین مین روڈ پہ جو مسافر ہیں ان کے لیے جو افطاری کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا جب پہلی ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ دسترخوان سب بچھاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ مسافر جو اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے جاتے ہیں یا کوئی مجبوری میں گھر سے نکلتا ہے، مسافر میں روڈ پہ ہوتا ہے، تو ان کو افطاری کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس مہنگائی بہت ہے، غربت زیادہ ہے، تنخواہ کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے فروٹ تقسیم کرتے ہیں گاڑیوں میں، مین روڈ پہ کھڑے ہو کے، اس میں کوسٹر ہو، وین ہو، کوچ ہو، جو بھی گاڑی ہو، کار ہو، اس کو ہم فروٹ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نیڈیا کی جانب ہمیں شربت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، ہماری جو نیڈیا کی ٹیم ہے وہ جگ پانی لے کے جو گاڑیوں میں جاتی ہے، ان کو جو ہے شربت پلاتی ہے، اور جو مسافر دور سے آتے ہیں ان ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، ان کو بھی ہم کوشش کریں کہ ان کو بھی ہم روزہ کھلا سکیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو ہے یہ جاری رہے گی۔ جی بالکل، آپ نے نیڈیا ایس رہنماؤں کی باتیں سنی، انہوں کا یہی کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے مین بس اسٹاپ جو ہے آنے جانے والے مسافروں کے لیے روزہ افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ میں نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ تقریب ضلع کچہری میں واقع تاریخی علامہ اقبال بار ہال میں ہوئی، جس میں معزز جسٹس ہائی کورٹ مسٹر جسٹس سلطان تنویر احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں بار ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران اور ممبران نے بھرپور شرکت کی، جبکہ ضلع انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ پاک پتن میں خواتین کے عالمی دن 2026 کی مناسبت سے شیلٹر ہوم کی زیر اہتمام ایک پربکار آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ تقریب میں سوشل ڈیولپمنٹ کونسل کے صدر غلام نبی اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء سمیت مختلف مکاتب فکر کی شخصیات شریک ہوئی ہیں۔ مقررین نے کہا کہ ایک ترقی یافتہ اور با اعتماد معاشرے کی تشکیل تبھی ممکن ہے جب خواتین اپنے حقوق سے پوری طرح آگاہ ہوں اور خود کو قانونی طور پر محفوظ سمجھیں۔ اوکاڑا میں رمضان المبارک کے دوران ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر بھر میں صفائی آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ اوکاڑا میں حکومت پنجاب کے ویژن ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے اقدامات میں تیزی لائی گئی۔ رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے سہولیات اور رمضان بازاروں میں میکینیکل واشنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا تاکہ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو صاف ستھرا ماحول میسر آ سکے۔ سرگودا میں سابق رکن قومی اسمبلی سردار محمد شفقت حیات خان کے سال ثواب کے لیے گل خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف پارلیمنٹیرین، سیاسی، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سید عبد القادر گیلانی نے مرحوم کے خاندان سے ملاقات کر کے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم ایک باوقار سیاسی شخصیت تھے جنہوں نے علاقے کی ترقی اور عوامی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مرید کے نواحی علاقوں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی روایتی جماعت میلہ عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں دور دراز سے علاقوں سے آنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران علی کی اس رپورٹ میں۔ روحانی جماعت ہر سال 19 فروری کو سیالکوٹ سے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے اور تبلیغ دین اور روحانیت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے گزرتی ہے۔ اس سفر کے دوران یہ جماعت 6 اور 7 مارچ کو مریدکے کے نواحی علاقوں جوئیاں والا اور سیخم پہنچتی ہے، جہاں مقامی افراد عقیدت کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سال میاں زہیب منیر پہلی مرتبہ اپنے والد کی جگہ اس جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سیخم پہنچنے پر انہوں نے روایت کے مطابق فیتا بھی کاٹا، جبکہ اس موقع پر انہوں نے اپنے والد بابا منیر کے مزار پر حاضری بھی دی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اس جماعت کی نمائندگی معروف روحانی شخصیت بابا منیر کیا کرتے تھے، جو گزشتہ سال وفات پا گئے۔ سیخم میں ان کا مزار بھی تعمیر کیا جا چکا ہے، جہاں عقیدت مند بڑی تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔
ये रूहानी काफिला अपना सफर जारी रखते हुए 23 मार्च को शेरगढ़ में दाखिल होता है, जहां इस सालाना सफर का अख्ताम होता है। मेले के मौका पर थाना सदर मुरीदके की पुलिस टीम की जानब से सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम भी किए गए ताकि आने वाले ज़ायरीन और शुरका को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, TV टुडे न्यूज़ मुरीदके। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।